अस्सलाम अलैकुम और खुश आमदीद। आज हम कुरान के क़ल्ब में सफ़र करते हैं। सूरत अल फातिहा इफ्तिताह। अगरचे इसमें सिर्फ 7 आयत हैं, लेकिन इसका मफ़हूम इतना गहरा है कि उलमा इसे उम्मुल किताब यानी किताब की माँ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसे अपने खालिक के साथ अपने पूरे रिश्ते के लिए ब्लू प्रिंट समझे। हम इसे नमाज की हर एक रकत में पढ़ते हैं, जो इसे रोजाना अरबों लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली तिलावत बनाता है। इसे सिर्फ एक मामूल न बनने दे। आइए गुफ्तगू को गैर मुकफ्फल करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और खास रहम करने वाला है। ये सिर्फ एक इफ्तिताही नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ और इन्हिसार की दावत है। हम रहमत के 2 नामों पर तवज्जो मरकूज करते हैं। रहमान जो इसकी जबरदस्त आफाकी रहमत को बयान करता है, जो तमाम मखलूक़ात पर मुहित है, मोमिन और गैर मोमिन। और अर्रहीम जो इसकी खास अबदी रहमत की अलामत है, जो उन लोगों के लिए मखसूस है जो ईमान लाते हैं और इस जिंदगी में कोशिश करते हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि हर चीज़ अल्लाह की रहमत से शुरू होती है और ख़त्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी औमदैन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बड़ा मेहरबान, खास तौर पर रहम करने वाला, जज़ा के दिन का हाकिम है। पहला बयान अल्हम्दुलिल्लाह का ऐलान है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो तमाम मौजूदात का रब, पालने वाला और मालिक। हम इसके कमाल, इसके फजल और उसकी कायनात की मुसलसल देखभाल के लिए इसकी तारीफ करते हैं। इस हम्द के बाद अर्रहमान अर्रहीम की तकरार इस बात पर जोर देती है कि इसकी हुकूमत भी रहमत में पैवस्त है, लेकिन फौरी तौर पर मुंदरजा झैल याद दहानी है। मालिकी यौम अल दीन, वो क़यामत के दिन का वाहिद मालिक है। रहम और इंसाफ के इस खूबसूरत तवाज़ुन का मकसद हमारे दिलों को उम्मीद और खौफ दोनों से भरना है, इसकी बख्शिश की उम्मीद और एहतिसाब का खौफ। एक नब्दो वायाक नस्तायून, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये वाहिद आयत तौहीद का मुकम्मल मरकज। ये एक दोहरी अहद है, इबादत और भरोसा। हुक्म पर गौर करे, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझ से मदद मांगते हैं, से पहले आते हैं। ये एक अहम सबक। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले अल्लाह के लिए अपना फर्ज अदा करना चाहिए, अपनी नमाज, रोजा और इताअत, इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी के मामलात में इससे मदद मांग सकें। इबादत अल्लाह पर हमारा हक है, मदद मांगना अल्लाह की तरफ से जवाब है। तन्हादी कहकर हम तमाम किस्म के शिर्क और खालिक के अलावा किसी भी चीज किसी पर इन्हिसार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देते हैं। जब भी आप इस आयत की तिलावत करते हैं, अब जिंदगी में अपने मकसद की तजदीद कर रहे होते हैं। हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि इन लोगों का जिन पर गुस्सा आए। अपनी पूरी जमीयत और भरोसा की तस्दीक के बाद हम सबसे पहली चीज क्या मांगते हैं? सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई। सिरात मुस्तकीम ये एक मुसलमान की जिंदगी की वाहिद सबसे अहम दुआ है। सिरात मुस्तकीम बजात खुद इस्लाम है, जन्नत की तरफ साफ सादा और सीधा रास्ता। फिर हम इस रास्ते को वाजे करते हैं कि इस पर कौन है वो लोग जिन पर तूने एहसान किया है, यानी अंबिया, सादकैन, शुहदा और सालेहीन। और उस पर कौन नहीं है मग़ज़ूब, वो लोग जिन्होंने अल्लाह का गजब कमाया, जो हक को जानते थे लेकिन इसको झुटलाते थे। और ज़ालिम वो लोग जो गुमराह होते हैं, जो जहालत की वजह से खुलूस से महरूम है। इसको पढ़कर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें रूहानी तकब्बुर और रूहानी उलझनों दोनों से महफूज रखे। सूरा फातिहा सिर्फ तिलावत ही नहीं है, ये जिंदगी के लिए एक रास्ता है। रवायत है कि रसूल अल्लाह ने इसे शिफा कहा है। ये रूहानी बीमारी का इलाज है, आपके मकसद को गलत समझने का इलाज है और आपके दिल की परेशानी का इलाज। अगली बार जब आप नमाज में खड़े होंगे, याद रखें कि आप अपने रब के साथ गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, अपनी वफादारी का अहद कर रहे हैं और रहनुमाई के लिए हतमी दरखास्त कर रहे हैं। अल्फाज को गूंजने दो, सिर्फ तिलावत न करें। जुड़े। अल्लाह ताला हम सबको सूरत अल फातिहा के गहरे पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।